जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि डोंगिए ने वांग जुआनयांग को बांध दिया था, लेकिन वांग जुआनयांग बड़े ही आसानी से लिटिल सन फ्लेम की मदद से अपने आप को आजाद करवा लेता है। डोंगिए बेशक तुम्हारी जेनेसिस क्यू सब कुछ जमा सकती है, लेकिन बदकिस्मती से इसका मुझ पे कोई भी असर नहीं होगा। और तभी हम यहाँ पे क्वीन लियान को भी देखते हैं जो काफी गुस्से से कहती है कि तो फिर चलो मुझे तुम्हें हिट करके आजमाने दो। और इतना कह के क्वीन लियान एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक वांग जुआनयांग के ऊपर कर देती है। और क्वीन लियान को यहाँ पे देख के वांग जुआनयांग भी काफी हैरान होता है और उस अटैक के लगने से पहले ये सही समय पे पीछे हट जाता है और कहता है कि ये तो काफी दिलचस्प है कि सेकंड और सिक्स्थ रैंक के हेवनली सन एक्सपर्ट्स ने अपनी फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया सिर्फ मेरे खिलाफ। और लगता है कि यहाँ पे ग्रैंड एल्डर झा युआन भी हैं। और तभी हम पीछे से झा युआन को भी आते हुए देखते हैं और इसे देख के वांग जुआनयांग हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों ने तो वाकई में काफी बढ़िया गैंग अप किया है और क्या तुम लोगों का प्लान मुझे इस तरीके से घेरने का है, लेकिन आखिर तुम लोगों को मेरे बारे में कैसे पता चला। झा युआन कहता है कि वैसे भी तुम मरने जा रहे हो तो ये पूछने की क्यों दिक्कत उठा रहे हो। और तभी हम वांग जुआन के हाथ में एक जेड स्लिप को देखते हैं और ये कहता है कि झा युआन तुम्हें मुझे अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए और क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ पे बिना तैयारी करके आया हूँगा। और इतना कह के ये जेड स्लिप को तोड़ देता है जिस वजह से इसमें से जेनेसिस क्यू काफी खतरनाक तरीके से आसमान की तरफ जाती है जो कि इसकी मदद के लिए इशारा होता है। और इस सिग्नल को देख के तुरंत ही एक बंदा यहाँ पे आ जाता है जिसे दूर से देख के क्वीन लियान और डोंगिए पहचान लेती हैं। और ये बंदा यहाँ पे आके कहता है कि वांग जुआनयांग ऐसा दिखता है कि तुम काफी बड़ी मुसीबत में हो। तो वांग जुआनयांग कहता है कि मैं तो बस इनके ट्रैप में फंस गया और तुम्हें तो बस झा युआन को कैप्चर करने की जरूरत है। तो क्वीन लियान कहती है कि लीजू क्या तुम सच में इस चीज का हिस्सा बनना चाहते हो। तो डोंगिए कहती है कि अगर तुम इसमें दखल देते हो तो तुम मेरे जीजा और रीजन के दुश्मन बन जाओगे। तो लीजू कहता है कि अब जब मैंने चूज किया है कि मैं वांग जुआनयांग के साथ फोर्सेस को ज्वाइन करूंगा तो अब मैं किसी भी तरीके से पीछे नहीं हट सकता हूँ और मुझे तो बस सिर्फ झा युआन से ही निपटना है, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब जीजा और रीजन और तियान्युआन रीजन ये दोनों ही हमसे नाराज हो चुके हैं तो रिवार्ड भी अब डबल होना चाहिए। तो वांग जुआनयांग कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, तो फिर क्या अब हम थोड़े मजे कर सकते हैं। लीजू मैं झा युआन को तुम पे छोड़ता हूँ, तो फिर चलो अब शुरू करते हैं। और तुरंत ही डोंगिए और क्वीन लियान वांग जुआनयांग के ऊपर टूट पड़ती हैं, जिसके बाद इन तीनों के बीच में काफी खतरनाक फाइट होती है। और इस तरफ लीजू झा युआन से कहता है कि तुम तो सिर्फ इंटरमीडिएट हेवनली सन एक्सपर्ट के लेवल पे ही हो, लेकिन तब भी तुम अपने जेनेसिस क्यू फाउंडेशन को 2.3 बिलियन तक बढ़ा सके हो। और मैं सच में निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि तुम फ्यूचर में एडवांस स्टेज पे पहुँच जाओगे, तब तुम काफी बड़ा सिरदर्द बन जाओगे। लेकिन कितनी बुरी बात है कि तुम्हें वहाँ तक पहुँचने का मौका नहीं मिलेगा। और ऐसा कहते हुए ये अपनी गोटियों का इस्तेमाल करता है जो कि इसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिसकी वजह से इसकी जेनेसिस क्यू काफी खतरनाक तरीके से बढ़ जाती है। और इसे देख के झा युआन समझ जाता है कि इसका जेनेसिस क्यू फाउंडेशन 2.5 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स तक पहुंच गया है। और तो और ये एक सीक्रेट मेथड को भी इस्तेमाल कर रहा है अपनी जेनेसिस क्यू फाउंडेशन को बढ़ाने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि लीजू एक काफी पावरफुल मोती को बाहर निकालता है और कहता है कि काफी लंबे समय से हेवनली सन लिस्ट की रैंकिंग चेंज नहीं हुई है क्योंकि मैं अपनी पावर्स को छिपा रखा था। इसके बाद ये इस मोती को आसमान में थ्रो कर देता है और पलक झपकते ये एक काफी बड़े रोबोटिक पपेट में बदल जाता है जो कि वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। और फिर लीजू कहता है कि इस लाइफ कोर ब्लड पपेट को मैंने इतने सालों तक इसे अपने फ्लैश के साथ नरिश किया है और फाइनली अब इसके पास थोड़ी सी कॉम्बैक्ट पावर भी है। और इस पपेट को देख के झा युआन समझ जाता है कि इस पपेट का जो जेनेसिस क्यू फाउंडेशन है वो 2.3 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स तक पहुंच चुका है। और लीजू हंसते हुए कहता है कि तुम तो पहले से मेरे से काफी ज्यादा कमजोर हो और अब तो तुम्हें हम दोनों के खिलाफ भी लड़ना है। और तभी सुई वो यहाँ पे आते हुए कहती है कि आखिर किसने कहा कि ये अकेले लड़ेंगे। योर हाइनेस मैं आपको उसके साथ खेलते समय डिस्टर्ब नहीं करूंगी, इसलिए प्लीज आप मुझे इस पपेट के साथ डील करने दीजिए। और झा युआन कहता है कि तो फिर चलो देखते हैं कि कौन पहले अपने टारगेट से छुटकारा पाता है। तो सुई वही कहती है कि क्यों नहीं। और इन दोनों को देख के लीजू मुंह बनाते हुए कहता है कि मैंने सोचा ना था कि हेवनली सन एक्सपर्ट की जो नई जनरेशन होगी वह असल में इतनी एरोगेंट निकलेगी। और वैसे मैं पहले ही बता देता हूँ कि मेरे पपेट को नहीं पता है कि लड़कियों के साथ कैसे प्यार से पेश आते हैं। और इस तरफ सुई वही अपने हेवनली सन को दिखाते हुए कहती है कि योर हाइनेस ये मेरा हेवनली सन है। और यह जब सुई वही के यिंग यांग हेवनली सन को देखता है तो ये चौंक
जाता है क्योंकि इसके हेवनली सन के अंदर 3 हिडन ड्रैगन क्लॉज हैं। इस वजह से ये ड्रैगन क्लॉ यिंग यांग हेवनली सन है और इस चीज को देख के झायान भी खुश होता है और ये मुस्कुराते हुए सुई वई से कहता है कि ऐसा दिखता है कि जब मेरी शेषर ड्रैगन ब्लेसिंग को मुझसे छीना गया था मैं तब भी काफी ज्यादा लकी था, नहीं तो उस पल मैं तुमसे कैसे मिल पाता। झायान की बात को सुनकर सुई वई मुस्कुराने लगती है। झायान थोड़ा सा चिंतित होते हुए कहता है कि तुम्हारा जेनेसिस क्यू फाउंडेशन तो सिर्फ 1.6 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स के आसपास का ही है और मुझे लगता है कि इतना काफी नहीं होगा उस ब्लड पपेट से लड़ने के लिए। तो सुई वई कहती है कि योर हाइनेस आप चिंता मत करिए, मेरे पास वो एक सीक्रेट मेथड है जिसे जीजा और रीजन के सुप्रीम सोल जिन ने स्पेशली मेरे लिए क्रिएट किया था। और इतना कहकर सुई वई यिंग यांग यूनिट को इस्तेमाल करने लगती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।